समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के आ गई बड़ी खबर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष NIOS डीएलएड साथियों के लिए निकल कर आ रहा है, आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक जो महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के सामने है, ये 5 मिसलेनियस एप्लीकेशन पर जो सुनवाई आपकी हुई, उसके बाद जो आदेश आया वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। 27/9/2024 को ये जो सुनवाई हुई, ये सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन सर की बेंच में हुई। आप सभी को इंगित करा दें, 28/11/2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो जस्टिस BR गवई सर की बेंच के माध्यम से ही दिया गया है और उसी फैसले के परिप्रेक्ष्य में ये समस्त जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की गई हैं। अगर बात कर लें यहाँ पर इन 5 मिसलेनियस एप्लीकेशन पर जो सुनवाई हुई, इसके लिए जो है सीनियर एडवोकेट DS नायडू सर के अलावा और भी एडवोकेट देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं आर्गूमेंट किया। बात कर लें सुनवाई के बाद जो आदेश आया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे ये इंटरिम रिलीफ यानी अंतरिम राहत के लिए जो ये मिसलेनियस एप्लीकेशन में प्रेयर की गई, उसके लिए जो है नोटिस इशू किया गया। अगर बात कर लें यहाँ पर विशेष तौर पर इसके अलावा इन समस्त मिसलेनियस एप्लीकेशंस को जो है रिव्यू पिटीशन के साथ टैग किया गया और स्पष्ट तौर पर 4 सप्ताह के बाद सुनवाई सूचीबद्ध होगी, ये यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आया। अब बात कर लें जो अब सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसके परिप्रेक्ष्य में, और ये आर्डर आपको हमने क्यों इंगित कराया है, इसके बारे में भी आगे वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो जैसा कि हमने आपको मिसलेनियस एप्लीकेशन के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर जो इंगित कराई आदेश की, उसका सीधा सा निष्कर्ष यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। डायरी नंबर 34/898/2024, इसके अलावा 4 और जो आपकी कनेक्टेड मिसलेनियस एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं उन पर भी इसी तरीके से जो निर्देश है पारित किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछली सुनवाई की डिटेल दी गई है। अब जो सबसे अहम है टेंटेटिव डेट की बात कर लें तो 5/11/2024 आपको यहाँ पर सुनवाई की दिख रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लें जो इस याचिका में या इन मिसलेनियस एप्लीकेशन में जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है, उसमें आपका यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे आप MHRD कहें, या कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से NCT और स्टेट ऑफ पंजाब और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और 5वें नंबर पर CV शर्मा को यहाँ पर बनाया गया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पर एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया जो रिस्पोंडेंट है, उनकी ओर से यहाँ पर एडवोकेट के नाम आपको शो हो रहे हैं। एडवोकेट में यहाँ पर देखेंगे तो बीना गुप्ता और एजाज मकबूल का नाम यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो इस प्रकार से साथियों अगर आप देखेंगे, नोटिस का एक बड़ा निष्कर्ष आप सभी को यहाँ पर देखने को स्पष्ट तौर पर मिल रहा है। हालांकि साथियों ये आप सभी को इंगित करा दें कि रिव्यू पिटीशन के साथ सुनवाई होनी है, तो कहीं ना कहीं ये याचिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अन्य याचिकाएं हैं उन पर भी हम बात कर लें, क्योंकि जिस याचिका के बारे में हमने बात की, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण याचिका है। और इसमें अगर हम बात कर ले, स्टेट ऑफ पंजाब को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। यानी इस याचिका की अगर हम बात कर लें, जो मिसलेनियस एप्लीकेशन आपकी है, इसमें नोटिस जो है कहीं ना कहीं स्टेट के रूप में पंजाब स्टेट को दिया गया है। साथ में आपकी वो महत्वपूर्ण संस्थाएं, चाहे यूनियन ऑफ इंडिया और NCT और NIOS, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और जो नोटिस इशू किया गया और उसके बाद की जो जवाब की स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जल्द ही यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से क्या निष्कर्ष रहेगा, क्या जवाब आएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको रहेगा और देखने को भी यहाँ पर स्पष्ट होगा। अगली जो आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर 38/401/2023 अगर हम बात कर लें, स्पष्ट तौर पर इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में तो सभी एक साथ सुनवाई हुई और सभी की एक साथ सुनवाई होगी और ये रिव्यू पिटीशन में टैग है, ये हमने आपको ऑलरेडी इंगित कराया। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट ऑफ उड़ीसा, यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लें, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ये याचिका कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ उड़ीसा को यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। जैसा कि पिछली याचिका में स्टेट ऑफ पंजाब को यहाँ पर बनाया गया। साथ ही अनरिस्पोंडेंट आपको वही दिखेंगे और साथ ही रिस्पोंडेंट नंबर 1 की ओर से यहाँ पर आपको एडवोकेट के नाम यहाँ पर
शो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इसमें जो है आपकी जो नोटिस है उसके लिए कहीं ना कहीं यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से ये जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अगली याचिका की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर देखेंगे डायरी नंबर 38/403/2024। अगर इसमें देखेंगे तो स्टेट ऑफ बिहार आपको नाम दिखेगा, यानी पहले स्टेट ऑफ पंजाब, फिर दूसरा आपका स्टेट ऑफ उड़ीसा और तीसरा स्टेट ऑफ बिहार, यानी ये तीसरी मिसलेनियस एप्लीकेशन है। अगली जो मिसलेनियस एप्लीकेशन जिसका डायरी नंबर 38/409/2024, अगर हम इस याचिका के परपेच में बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी यहाँ पर जो है आपकी यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी, एनआईओएस और यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी पहली याचिका हमने जो इंगित कराई वो पंजाब की, दूसरी उड़ीसा की और तीसरी जो हमने आपको याचिका अभी इंगित कराई जिसके बारे में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्टेट ऑफ बिहार और उसके बाद आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी पंजाब, उड़ीसा, बिहार और ये वेस्ट बंगाल की। अगर इसमें और देखेंगे रिस्पोंडेंट में आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का भी नाम आपको यहाँ पर दिखेगा। तो स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें यहाँ पर आप देखेंगे रिस्पोंडेंट नंबर 1 की ओर से जो है एडवोकेट का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसके बारे में हमने आपको इंगित कराया। अभी एक और मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो भी जानेंगे वो किस स्टेट से रिलेटेड है, क्योंकि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से बेस्ट ये याचिका है, स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब से ये जो है कहीं ना कहीं बेस्ट याचिका है। तो इस प्रकार से आप सभी को स्पष्ट होगा कि किसे रिस्पोंडेंट बनाया गया है। रिस्पोंडेंट का अर्थ होता है प्रतिवादी, जिसके माध्यम से जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर याचिका है उसके परपेच में जो है नोटिस इशू किया गया है और जल्द से जल्द जवाब आए इसका सभी को इंतजार जारी है। अगली जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है जिसका नंबर डायरी नंबर 42/144/2024, अगर यहाँ पर हम देख लें तो इसमें भी यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, स्टेट ऑफ असम, यानी ये कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ असम को यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया, तो असम बेस्ड ये कहीं ना कहीं याचिका है। तो स्पष्ट तौर पर ये आपकी जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी इनमें रिस्पोंडेंट को लेकर के जो आप सभी के मन में जिज्ञासाएँ थी वो स्पष्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं विशेष तौर पर ये जो अब सुनवाई होगी वो महत्वपूर्ण होगी। अब इन सभी याचिकाओं को रिव्यू पिटीशन के साथ टैग किया गया है। आइए रिव्यू पिटीशन का भी केस का स्टेटस देखते हैं, क्या कुछ स्थिति निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आ रही है। डायरी नंबर 49/61/2024 ये आपकी रिव्यू पिटीशन याचिका है। अगर हम बात कर लें इस पर जो है 24/7/2024 को जो आप सभी की सुनवाई के बाद जो है कहीं ना कहीं ओपन कोर्ट में सुनवाई को लेकर के याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी आईए को एक्सेप्ट कर लिया गया और अब इंतज़ार है उस फाइनल बहस का, उस ओपन कोर्ट की बहस का जिससे जो है वैधता को लेकर के जो कहीं ना कहीं 28/11/2023 का फैसला आया था उस फैसले की समीक्षा हो और एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल सके। अब यहाँ पर हम बात कर लें, क्योंकि जो सुनवाई हुई थी पहले 28/11/2023 की बात कर लें या आपकी समीक्षा याचिका की बात कर ले जस्टिस BR गवई सर की बेंच में ही हुई और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपकी ये रिव्यू पिटीशन है इसमें देख सकते हैं कितनी याचिकाएं टैग हैं, तो कहीं ना कहीं वो समस्त याचिकाएं आपको टैग दिख जाएंगी जो आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई और उनके बाद यहाँ पर सभी याचिकाएँ टैग आपको दिखेंगी। इसके अलावा अन्य जो भी याचिकाएँ आगे भी सुनवाई हो सकती है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टैग हो सकती। हालांकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसके अलावा अगर हम आपको इंगित करा दें तो अभी जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका भी है और कौशिक दास उस वेस्ट बंगाल की भी याचिका है जिस पर आप सभी को पता है कहीं ना कहीं विशेष तौर पर नोटिस भी हो रखा है और कहीं ना कहीं अंतरिम रिलीफ भी दी जा चुकी है। तो ये ऐसी महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जिनसे बेसब्री से इंतज़ार है कि एक बड़ा फैसला निकल कर आए, क्योंकि जो इंतज़ार है वो जल्द से जल्द स्पष्ट हो सके। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा जो मिसलेनियस एप्लीकेशन आपकी रिव्यू पिटीशन याचिका के साथ सुनवाई को लेकर के टैग हुई है उनमें एक बहुत बड़ी स्थिति देखने को मिल रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कहीं ना कहीं एडवोकेट के बारे में स्थिति क्लियर हो चुकी है, यानी नोटिस का सीधा असर दिखाई दे रहा है और आने वाली सुनवाई आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। निष्कर्ष निकलेगा
कहीं ना कहीं इसके लिए आप सभी को प्रयास करना होगा और कहीं ना कहीं सभी को एकजुट होना होगा, क्योंकि ये बड़ा मौका है। हम बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि बीएड की रिव्यू याचिकाएं अगर आप देखेंगे वो एक्सेप्ट नहीं हुई हैं, इसीलिए आप सभी को प्रयास करना होगा जिससे जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल कर आ सके। शेष साथियों, अन्य जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे इस वीडियो को देखें और सभी साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।